हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिस्कशन का माइक्रोस्कोप। तो हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय ह्यूमन अनएडेड आइज, यानी कि ह्यूमन अनएडेड आइज देख सकती हैं अप टू द साइज ऑफ 100 माइक्रोन मीटर तक ही, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज बहुत छोटा होता है, जैसे कि 10 माइक्रोन मीटर, 1 माइक्रोन मीटर एंड मच लेसर देन दैट। ठीक है, तो हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत, डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है इन छोटे ऑब्जेक्ट्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। तो डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप्स के बारे में जानने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन होता है द पावर ऑफ मैग्नीफाई टू अ इमेज। एक इमेज को कितना ही मैग्नीफाई करके एक माइक्रोस्कोप दिखा रहा है, उसको मैग्निफिकेशन पावर बोलते हैं, जो कि टाइम्स में मेजर होती है। यानी कि इस इमेज को, जैसे कि मान लेते हैं 2 टाइम्स हमने मैग्नीफाई किया, तो कितना मैग्निफिकेशन है एक माइक्रोस्कोप का, उसको हम मैग्निफिकेशन पावर बोलते हैं। और मैग्निफिकेशन हम अचीव कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ कन्वेक्स लेंसेज। बाय द यूज ऑफ कन्वेक्स लेंसेज, जैसे कि हमें पता है कि हमारे सिंपल कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में डिफरेंट काइंड ऑफ लेंसेज यूज होते हैं जिसका मैग्निफिकेशन पावर डिफरेंट होता है। जैसे कि ऑक्यूलर लेंस, यानी कि जो आई पीस वाले लेंसेज होते हैं, उनका मैग्निफिकेशन पावर 10 टाइम्स होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो कि यहाँ आपको दिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेज वेरिएबल होते हैं, हम इनको चेंज कर सकते हैं 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, 40x एंड 100x। 4 टाइम्स और 10x, इसको हम 10x को लो पावर वाला मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, 40 को हाई पावर एंड 100 को हम ऑयल इमर्जन वाला मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। तो हमारा ऑक्यूलर लेंस 10 टाइम्स वाला फिक्स रहता है, ऑब्जेक्टिव लेंस को हम वेरिएट कर सकते हैं, वेरिएबल कर सकते हैं। वहीं टोटल मैग्निफिकेशन अगर आपसे कोई पूछे, तो टोटल मैग्निफिकेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि 4 या 10, 40 या 100 जो हमने यूज किया था, दीज प्रोडक्ट इनटू दी पावर ऑफ ऑक्यूलर लेंस, जो कि हमेशा ही फिक्स रहेगा 10x। तो अगर हम कहें कि 4x स्कैनिंग ऑब्जेक्ट वाला की टोटल मैग्निफिकेशन कितनी होगी, स्कैनिंग ऑब्जेक्ट लेंस की टोटल मैग्निफिकेशन कितनी होगी, तो 40 टाइम्स। वहीं लो पावर वाले मैग्निफिकेशन की टोटल मैग्निफिकेशन पावर हो जाएगी 100 एंड हाई पावर की टोटल मैग्निफिकेशन पावर हो जाएगी 400। वहीं ऑयल इमर्जन वाले लेंस की बात करें तो 100 इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू 10 ऑफ द आई लेंस, टोटल विल बी 1000, टोटल विल बी 1000। अब आते हैं रेजोल्यूशन पे। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन इज मोर डिटेलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को और कितना डिटेल में हम देख सकते हैं बाय अ माइक्रोस्कोप, यानी कि उसमें रखे ऑब्जेक्ट को कितने और डिटेल में देख सकते हैं, उसको रेजोल्यूशन की पावर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंपल आप एक इमेज देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ब्लर है, इसका मैग्निफिकेशन तो ठीक है लेकिन रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है। रेजोल्यूशन जिसका ज़्यादा अच्छा होगा वही बेटर और क्लियर इमेज आपको दिखाएगी। यानी कि इस इमेज में एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेपरेट इमेजेस, यहाँ पे दो पास रखी हुई सेपरेट इमेज को कितना क्लियर दिखा रहा है एक माइक्रोस्कोप, उसका कितना रेजोल्यूशन है, उस पावर को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। तो डिस्टेंस इज लेस, ये बात याद रखिए, जितना ही डिस्टेंस कम होगा उतना ही रेजोल्यूशन अच्छा होगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा दूर रखे हैं उनका रेजोल्यूशन कम होगा, जबकि दो ऑब्जेक्ट जितना ही पास रखे हैं उनका रेजोल्यूशन और अच्छा होगा। साथ ही में वेवलेंथ ऑफ लाइट जो आप यूज़ कर रहे हैं इन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, यानी कि विजिबल लाइट रेंज, यूवी लाइट रेंज, जो भी आप वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं, वो जितना ही कम होगा उतना ही रेजोल्यूशन अच्छा होगा। ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो डिपेंड करता है
रेजोल्यूशन को अफेक्ट करता है, यानी कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा रेजोल्यूशन आपका हायर होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एयर अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम होगा, जबकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो इसका रेजोल्यूशन हाई होगा, जबकि ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सबसे ज़्यादा है तो इसका रेजोल्यूशन पावर सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि जो हम 100x वाला ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ कर रहे थे उसमें ऑयल हम डाल रहे थे, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज कर रहे थे तो हमारा उसमें रेजोल्यूशन सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर अगर मैं कहूँ वेवलेंथ ऑफ लाइट, जितनी कम वेवलेंथ की हम लाइट यूज़ करेंगे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए उतना ही अच्छा रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, इसके वर्किंग प्रिंसिपल, यूजेस और किस तरह से लाइट्स प्रोड्यूस हो रही हैं टू सी अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में नाम से पता चल रहा है द फील्ड विल बी ब्राइट, जो फील्ड होगा, बैकग्राउंड होगा वो ब्राइट होगा, जबकि आपका बैक्टीरिया डार्क होगा या फिर स्टेन्ड होगा। वहीं डार्क फील्ड की बात करें तो आपका फील्ड पूरा डार्क होगा, फील्ड पूरा डार्क होगा, बैक्टीरिया आपका लाइट, बैक्टीरिया लाइट होगा, जिसमें डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप कहेंगे। फेस कॉन्ट्रास्ट में हम फेस क्रिएट कर रहे हैं, इसमें लाइट और डार्क बैकग्राउंड नहीं, फेस क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन अ बैक्टीरिया एंड बैकग्राउंड सो दैट वी कैन सी अ क्लियर इमेज। फ्लोरेसेंस में हम फ्लोरेसेंट डाई की मदद से फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में बैक्टीरिया को देखते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज क्रिएट करके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम एक क्लियर इमेज को देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्राइट फील्ड और लाइट माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड और लाइट माइक्रोस्कोप में अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है इसका स्ट्रक्चर ऑफ द ब्राइट फील्ड या लाइट माइक्रोस्कोप। सबसे पहला है मैकेनिकल पार्ट। मैकेनिकल पार्ट में आपका आता है वो चीज़ें जो एक माइक्रोस्कोप को होल्ड कर रही हैं, जैसे कि सबसे पहले है बेस, जो फुट ऑफ द माइक्रोस्कोप भी कहलाता है, साथ ही में सी शेप आर्म, सी शेप आर्म और एक ये मैकेनिकल स्टेज जिस पे स्पेसिमेन की स्लाइड रखी होती है, यहाँ पे स्पेसिमेन की स्लाइड रखी होती है। ये तो हो गया आपका मैकेनिकल पार्ट। दूसरा है मैग्नीफाइंग पार्ट। मैग्नीफाइंग पार्ट, मैग्नीफाइंग पार्ट वो पार्ट्स होते हैं जो आपके स्पेसिमेन को मैग्नीफाइड करने में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि वेरिएबल है 4x 10x 40x एंड 100x, और साथ ही में ऑक्यूलर लेंस 10x जो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। साथ ही में illuminating parts, what are the illuminating parts which are helping in illuminating the specimen, जैसे कि लाइट सोर्स लाइट रेज प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट सोर्स लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, साथ ही में कंडेंसर, आइरिस डायफ्राम, ये सब आपके स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट करने में हेल्प कर रहे हैं। साथ ही साथ दोज एडजस्टमेंट यानी कि कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट जो ऑब्जेक्टिव लेंस का एडजस्ट कर रहे हैं सो दैट यू कैन सी अ क्लियर इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन। ब्राइट फील्ड का प्रिंसिपल यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल अगर देखें तो बैकग्राउंड वाइट रहेगा, डार्क बैक्टीरिया रहेगा। कैसे? क्योंकि सिर्फ बैक्टीरिया से जो लाइट आ रही है उसको भी ये ऑब्जेक्टिव लेंस आपका कैप्चर करेगा, अभी इमेज में देखेंगे, यानी कि डिफ्रैक्टेड एंड नॉन डिफ्रैक्टेड लाइट दोनों ही कैप्चर होती है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस से, और इसीलिए पूरा इमेज आपको देखने को मिलता है। जैसे कि इमेज में देखें, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में लाइट सोर्स से जितनी भी लाइट जा रही हैं स्पेसिमेन में, जितनी भी लाइट जा रही है स्पेसिमेन में, बोथ रिफ्लेक्टेड एंड अनरिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पे कैप्चर हो रही हैं बाय अ ऑब्जेक्टिव लेंस। बोथ लाइट्स आर कैप्चर्ड सो दैट अ क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड। जो बैकग्राउंड है आपका पूरा वाइट है और स्पेसिमेन बैक्टीरिया आपको क्लियर उसमें दिखता है एज अ डार्क। साथ ही में इसके यूजेस देख लेते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के, जैसे कि ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग को आप ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में देखते हैं ऑफ अ क्लिनिकल स्पेसिमेन का ग्राम स्टेन करके, जो कि हेल्प करता है प्रिजम्पटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सो दैट आप स्टार्ट कर सकते हैं एम्पेरिकल एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट। वहीं साथ ही में स्टूल माइक्रोस्कोपी के
थ्रू आप ओवा, सिस्ट, आरबीसी, पस सेल्स इन सबको देखते हैं इन अ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। फंगल एलिमेंट्स का भी माइक्रोस्कोपी हम देखते हैं बाय द यूज ऑफ केवेच माउंट, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर्स में लाइक प्लाज्मोडियम, लीशमैनियम, माइक्रोफाइलेरिया, इन सबको भी लाइट माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। ये एक ग्राम स्टेन की इमेज है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई लाइट माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह दिखता है और ग्राम नेगेटिव बैसिलाई कुछ इस तरह। ये हुकवर्म का एग है जो कि 10x या 40x पे आप देख सकते हैं इन अ लाइट माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की बात करें तो नाम से पता चल रहा है द फील्ड विल बी डार्कर, एंड द बैक्टीरिया विल बी इल्यूमिनेटेड, यानी कि अंधेरे में बैक्टीरिया चमकता है एक ब्राइट स्पेसिमेन की तरह। तो डार्क बैकग्राउंड में वाइट बैक्टीरिया आपको दिखता है जिसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत इजी है। द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्राइट अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड बाय यूज ऑफ डार्क फील्ड कंडेंसर। हम एक डार्क फील्ड स्पेशल कंडेंसर यूज कर रहे हैं जिसमें दो एक कैटेगरी आप देखेंगे, एक है सेंट्रल ओपेक एरिया, एक है सेंट्रल ओपेक एरिया। लेट मी ड्रॉ हेयर। यहाँ पे एक सेंट्रल ओपेक एरिया होता है, सेंट्रल ओपेक एरिया जो कि लाइट को ब्लॉक कर देता है स्पेसिमेन में जाने से, और साइड से ये हॉलो एरिया, पूरा हॉलो एरिया होता है जहाँ से लाइट जाती है। इसमें क्या है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो लिविंग बैक्टीरिया को, क्योंकि आप यहाँ पे बैक्टीरिया को स्टेन नहीं कर रहे, सिर्फ लाइट के हेल्प से आप बैक्टीरिया को देख रहे हो। सो लिविंग बैक्टीरिया, अनस्टेन्ड सेल्स एंड थिन बैक्टीरिया लाइक स्पायरोकीट कैन बी विजुअलाइज। अगर इसको हम डायग्राम में देखें प्रॉपर, जैसे कि यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप है और यहाँ पे डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप है। लाइट में हमने क्या बोला था कि प्रॉपर पूरी लाइट जा रही है, पूरी लाइट जा रही है स्पेसिमेन में, पूरी लाइट स्पेसिमेन में जा रही है, और इसने क्या बनाया, ऑब्जेक्टिव लेंस ने सबको कैप्चर किया और एक ब्राइट फील्ड क्रिएट हुई यहाँ पे। जबकि इन अ डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, वी आर यूजिंग अ डार्क फील्ड कंडेंसर। इसमें मैंने बताया था कि ओपेक डिस्क होती है, वो लाइट को ब्लॉक कर देती है, बाकी साइड से सारी लाइट्स जा रही होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब ये लाइट प्रोड्यूस हुई तो ओपेक डिस्क ने इस लाइट रेस को ब्लॉक कर दिया, जबकि ये सारी एक एंगल से स्पेसिमेन में जा रही है। तो जो बैकग्राउंड है वो सारा आपका डेविएट हो गया है। सिर्फ जो स्पेसिमेन में से लाइट जा रही है वही कैप्चर होती है बाय अ ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि ओनली लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द स्पेसिमेन इज कैप्चर्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसीलिए सिर्फ आपका बैक्टीरिया ही यहाँ पे इल्यूमिनेट होगा और वाइट कलर का आपको बैक्टीरिया दिखेगा, जबकि पूरा बैकग्राउंड आपको डार्क दिखेगा, बिकॉज लाइट सारी की सारी डेविएट हो चुकी है फ्रॉम द साइड। अब फेस कॉन्ट्रास्ट से आपको पता चलता है कि हम क्रिएट कर रहे हैं एक फेस बिटवीन द सराउंडिंग और बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनेलीज ऑफ द बैक्टीरिया। जैसे कि किसकी मदद से, फेस प्लेट की मदद से। हम यहाँ पे कंडेंसर भी यूज कर रहे हैं डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी का, और उसके ऊपर एक फेस प्लेट यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सेपरेट कर सकते हैं रेस को, दो तरह की रेस को, और उनकी स्पीड में डिफरेंस कर सकते हैं। तो फेस प्लेट ने क्या किया, separate the rays or to create a phase difference between the two kind of rays by one fourth of the speed of the two rays, which creates a greater contrast, जो एक greater contrast create करेंगी फाइनली। ठीक है, तो इसमें भी हम एक अनस्टेन्ड लिविंग सेल्स को देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बैक्टीरिया या सेल्स को स्टेन नहीं कर रहे हैं, बाय क्रिएटिंग अ डिफरेंस इन द कॉन्ट्रास्ट। माइक्रोबियल मोटिलिटी इसमें देख सकते हैं, एंड उसके सेलुलर कंपोनेंट्स, बैक्टीरिया के सेलुलर कंपोनेंट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट में हम दो तरह की वेव्स प्रोड्यूस करें, एक एस वेव जो सराउंडिंग है और एक डिफ्रैक्टेड वेव जो बैक्टीरिया ने किया है। अब देखिए यहाँ पे लैंप ने जब लाइट प्रोड्यूस की तो यहाँ पे जो हम डार्क फील्ड वाला कंडेंसर यूज कर रहे थे, और यहाँ पे एक फेस प्लेट, मैंने बोला था फेस प्लेट यूज कर रहे हैं। तो डार्क फील्ड कंडेंसर ने क्या किया, ये थी आपकी ओपेक डिस्क जो कि लाइट को ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पे
साइड से लाइट्स जा रही है, कंडेंसर से साइड से लाइट जा रही है, कहाँ पे, सिर्फ स्पेसिमेन में। अब स्पेसिमेन से और बैकग्राउंड से जो लाइट जा रही है, ये ब्लू वाली लाइट आपकी डी वेव है, यानी कि डिफ्रेक्टेड बाय दी स्पेसिमेन ओनली या बाय दी बैक्टीरिया ओनली। अब यहाँ पे जो फेस प्लेट है, फेस प्लेट में यहाँ पे ये थोड़ा सा मोटा प्लेट होता है, इट इज बिट ऑफ थिक प्लेट, और यहाँ पे ये पतला होता है। तो जो सराउंडिंग वेव थी, जो सराउंडिंग वेव थी वो यहाँ से डायरेक्टली चली जाती है, क्योंकि ये यहाँ पे पतला है तो यहाँ पे ये स्पीड में जाएगी, ये स्पीड में ये क्रिएट होगी। जबकि जो डिफ्रेक्टेड बाय दी स्पेसिमेन है वहाँ पे ये ब्लॉक हो रही है, यहाँ पे मोटा प्लेट है, तो इसका स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो दो तरह की वेव्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इन अ फेस प्लेट, एंड बाय क्रिएटिंग अ डिफरेंस ऑफ 1/4 ऑफ द स्पीड, तो ये दोनों मिला के पी वेव बनाएंगी, जो एक फेस क्रिएट करेंगी फाइनली, जो एक फेस क्रिएट करेंगी फाइनली, जिसकी वजह से हम बैक्टीरिया के ऑर्गेनेलीज को डिफरेंट फेज में देख सकते हैं। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में हम फ्लोरेसेंस का यूज़ करते हैं, जिसका बेसिक प्रिंसिपल है, जब हम इलेक्ट्रॉन को लाइट देते हैं या एनर्जी देते हैं, इट विल गेट एक्साइट एंड गेट इट जंप, ठीक है, और जब ये वापस आता है इट विल रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो जब हम फ्लोरेसेंट डाई से स्पेसिमेन को डाई कर देते हैं, तो और फिर जब हम उसमें यूवी लाइट का एक्सपोज करते हैं, दे विल गेट एक्साइट, द फ्लोरेसेंट डाई विल गेट एक्साइट एंड एमिट द लाइट विच इज नोन एज द फिनोमिना फ्लोरेस। तो यहाँ पे हम फर्दर देख लेते हैं व्हाट इज द फिनोमिना एंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ अ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हमने मरकरी लैंप से एमिट की रेज, यहाँ पे मरकरी लैंप से एमिट की रेज जिसने यूवी रेज की शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ दोनों प्रोड्यूस किया, लेकिन जो एक्साइटेशन फिल्टर था, हमारा एक्साइटेशन फिल्टर था, उसने क्या किया, सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ की यूवी लाइट को पास होने दिया, सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ की यूवी लाइट को पास होने दिया। अब जब ये यहाँ गई तो एक डाइक्रोमैटिक मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो टकराएंगी और यहाँ स्पेसिमेन पे गिरेंगी, यहाँ स्पेसिमेन पे गिरेंगी, जो कि ऑलरेडी स्टेन्ड है आपका फ्लोरेसेंट डाई से। अब हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जब फ्लोरेसेंट डाई को एनर्जी मिलती है, यूवी लाइट फॉल होती है, तब वो एक्साइट हो जाते हैं और फ्लोरेस दिखाते हैं। तो क्या किया यहाँ पे, एक्साइटेड रेज गेट रिफ्लेक्टेड बाय डाइक्रोमेटिक रेज विच गोइंग टू फॉल ऑन द स्पेसिमेन, विच वाज गोइंग टू फॉल ऑन द स्पेसिमेन विच इज ऑलरेडी स्टेन्ड बाय द फ्लोरेसेंट डाई। अब क्या हुआ, फ्लोरेसेंट डाई एक्साइट हो जाएगी जब वो एक्सपोज होगी यूवी रेज से, अब वो एक्साइट हो जाएगी और बिकम एक्साइटेड एंड शो द फिनोमिना फ्लोरेस। अब क्या हुआ, जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट है वो लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी, सो दैट इट विल बिकम अ विजिबल रेंज ऑफ लाइट, यहाँ पे विजिबल रेंज ऑफ लाइट क्रिएट होगी, और ये जो आपका बैरियर फिल्टर लगा रहता है, यहाँ से अनवांटेड जो रेज होती हैं वो हटा दी जाती हैं और एक फाइनल इमेज यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। बैरियर फिल्टर विल रिमूव द रिमेनिंग यूवी लाइट और द ब्लू वायलेट लाइट, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, जब यहाँ से सारी तरह की शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट और लॉन्गर वेवलेंथ दोनों ही प्रोड्यूस हुई, एक्साइटेशन फिल्टर से यहाँ पे सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट यहाँ पे गई, डायक्रोमैटिक मिरर से टकरा के जब वो स्पेसिमेन पे फॉल हुई, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी डाई था फ्लोरेसेंट डाई से, वो एक्साइट हुआ ऑन गेटिंग द शॉर्टर वेवलेंथ, इट विल कन्वर्ट द शॉर्टर वेवलेंथ लाइट इनटू द लॉन्गर वेवलेंथ लाइट। फिर अब यहाँ से जब वो जाएगी और फाइनल इमेज बनाएगी, जिसमें से अनवांटेड रेज विल बी फिल्टर्ड आउट बाय दीज बैरियर। सो इसमें दो तरह के टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं, एपीफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप और कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। एपीफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, जिसको साइक्लोस्पोरा जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने में वाइडली यूज किया जाता है, जो ऑटोफ्लोरेसेंस जैसा फिनोमिना शो करता है। और माइक्रोस्कोप विच आर coated with the fluorescent dye, fluorescent dye example acridine orange dye very commonly used। वहीं कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप एडवांस डिजाइन है यूजिंग विच इज यूजिंग अ ऑप्टिकल सेक्शनिंग।
अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जर्मन फिजिस्ट अर्न रस्का ने डिस्कवर किया था इन द 1931, जिसका सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज किया था एसेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसमें वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 लाख टाइम्स शॉर्टर है देन द विजिबल फोटॉन्स। याद है आपको, हमने बोला था वेवलेंथ जितना छोटा होगा रेजोल्यूशन उतना ही ज़्यादा हाई होगा। अभी तक हम लोग जिस तरह की वेवलेंथ यूज़ कर रहे थे वो पहले लाइट माइक्रोस्कोप का सबसे कम था, तो उसमें थोड़ा बेटर रेजोल्यूशन था। अब यहाँ पे 1 लाख टाइम्स शॉर्टर है वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट फोटॉन्स, तो सोचिए इसका रेजोल्यूशन कितना ही ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। अब इसमें आपको दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन से पता चल रहा है, अगर मैं यहाँ लिखूँ ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्या होता है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जब हम ऊपर से डालेंगे थ्रू अ इलेक्ट्रॉन बीम, तो इट विल ट्रांसमिट द इलेक्ट्रॉन और उसकी वजह से यहाँ पे इमेज बनेगी। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन में द इलेक्ट्रॉन बीम विल ट्रांसमिट थ्रू द बैक्टीरियल सरफेस, थ्रू द बैक्टीरियल बॉडी, सो दैट इट विल फॉर्म अ फाइनल इमेज। वहीं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन की बीम डालते हैं it will reflect, the body of the bacteria will reflect, so that एक 3D image form होती है by reflecting through the surface of bacteria। अब लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पहले डिफरेंस देख लेते हैं। क्या है हाईएस्ट प्रैक्टिकल मैग्निफिकेशन, अगर लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो सिर्फ 1000 टाइम्स या 15,000 टाइम्स इमेज को वो मैग्नीफाई कर सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 1 लाख टाइम्स तक आप इमेज को मैग्नीफाई कर सकते हैं, 1 लाख टाइम इमेज को मैग्नीफाई कर सकते हैं। बेस्ट रेजोल्यूशन फॉर द लाइट माइक्रोस्कोप कैन बी 0.2 माइक्रोन मीटर तक के बैक्टीरिया को आप देख सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अप टू 0.5 नैनोमीटर यू कैन सी। रेडिएशन का सोर्स क्या होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, विजिबल फोटोन लाइट, जबकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज कर रहे हैं। मीडियम ऑफ ट्रेवल इन अ लाइट माइक्रोस्कोप विल बी एयर, यहाँ पे हाईली वैक्यूम मीडिया इज यूज्ड। स्पेसिमेन माउंट, यानी कि स्पेसिमेन को माउंट हम ग्लास लाइट पे करते हैं इन अ लाइट माइक्रोस्कोप, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम मेटल ग्रिड का यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ लेंसेज, ग्लास का ऑब्जेक्टिव लेंस हम यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला लेंस हम यूज कर रहे हैं इन अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वर्किंग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन गन ट्रैवल इन अ हाई स्पीड, यानी कि बहुत ही हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन गन से हम इलेक्ट्रॉन को जनरेट करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन को यहाँ जनरेट करते हैं। हमने यहाँ पे कंडेंसर लगा रखा है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है थ्रू आउट द पाथवे। यहाँ पे स्पेसिमेन है और लेंस मैग्नेट लगे हुए हैं, तो यहाँ से सीधा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कोलाइड होते हैं, जो कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट हो जाएंगे, और स्कैनिंग होगा तो यहाँ से बॉम्बार्ड होके यहाँ पे एक फोटो सेंसर लगा होगा, अभी आगे की डायग्राम में देखेंगे। जबकि यहाँ पे मीडियम ऑफ ट्रेवल हमने फुल्ली वैक्यूम रखा है, क्योंकि अगर एयर पाथ रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्लेक्ट होने का चांसेस होता है बाय द कोलिजन विद द एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या होता है लाइट माइक्रोस्कोप में, सबसे पहले तो हमने लाइट सोर्स यूज किया था, एक सिंपल सा लैम्प, जिसमें कंडेंसर ने सारी लाइट को स्पेसिमेन पे फोकस किया था, देन ऑब्जेक्टिव लेंस ने सारी लाइट गैदर करके एक फाइनल इमेज बनाई थी। ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के टोटल मैग्निफिकेशन को लेके एक फाइनल इमेज बनाई थी, जो कि सिंपल इमेज थी, ठीक है। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन में हम इलेक्ट्रॉन सोर्स का यूज कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को डालेगा स्पेसिमेन पे, अब ये सारा ट्रांसमिट हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो रेज ट्रांसमिट हो जाएंगी और फाइनल इमेज फॉर्म करेंगी लाइक दिस। इमेज
viewed on the fluorescent screen। जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैंने बताया था कि ये इमेज फॉर्म करेगी और यहाँ पे जब ये स्पेसिमेन पे पड़ेगी इट विल गेट रिफ्लेक्टेड विच इज डिटेक्टेड बाय दिस काइंड ऑफ सेंसर जो कि एक 3D इमेज क्रिएट करेगी बाय डिटेक्टिंग। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि बैक्टीरियल सरफेस अगर थोड़ा ऊपर नीचे कहीं पे विड्थ ज़्यादा है कहीं पे विड्थ कम है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो जहाँ पे विड्थ ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे और जहाँ पे विड्थ कम है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे। तो दोनों की स्पीड में डिफरेंस होगा सो दैट इट विल बी सेंस्ड बाय द सेंसर और ये एक 3D इमेज क्रिएट करेगा इन अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसीलिए इमेज का डिफरेंस देखिए, ये आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज है जो कि एक 3D इमेज बना रहा है, जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑर्गेनेलिज के सी थ्रू होता है, वो उसके ट्रांसमिट कर जाता है, इसलिए उसके बेटर ऑर्गेनेलिज वी कैन सी। अगेन ये एक पॉलन ग्रेन का डायग्राम है। 3D इमेज इज फॉर्म बाय द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक पॉलन ग्रेन को सी थ्रू यानी कि उसके ऑर्गेनेलिज के ट्रांसमिट होके एक इमेज बना रहा है। ठीक है, अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने देखा कि वो स्पेसिमेन को बॉम्बार्ड करके ट्रांसमिट करता है, इसलिए हमें स्पेसिमेन को प्रिपेयर करना पड़ता है एक स्पेशल तरीके से, जिसके डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर्स हैं, जिसमें 4 स्टेप्स आएंगे। सबसे पहले हमें उसको फिक्स करना पड़ेगा, जिसमें हम ग्लूटाल्डिहाइड का यूज़ करेंगे या फिर ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का यूज़ करेंगे, जिससे वो स्टेबल हो जाएगा, जिससे वो फिक्स हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में वी विल यूज़ द डिहाइड्रेशन। स्पेसिमेन इज देन डिहाइड्रेटेड विद एसीटोन और इथेनॉल, देन उसको इम्बेड करेंगे, उसको सख्त बनाने के लिए, उसको टफ बनाने के लिए। सो स्पेसिमेन इज इम्बेडेड इन अ प्लास्टिक पॉलीमर वाइल अब उसको टफ बना के हम उसको स्लाइस करेंगे सो दैट ट्रांसमिशन ईजिली हो सके। स्पेसिमेन इज देन कट इनटू अल्ट्रा थिन स्लाइसेस, जैसे कि अल्ट्रा माइक्रोटोम नाइफ से। सो अल्ट्रा थिन स्लाइसेस बनाने के लिए हमने यूज किया अल्ट्रा माइक्रोटोम नाइफ का, एंड सच थिन स्लाइसेस आर देन पुट ऑन दी माउंटेड ऑन अ मेटल स्लाइड, कॉपर स्लाइड, ग्लास की स्लाइड नहीं, मेटल की स्लाइड। सो द स्पेसिमेन विच हैव थिकनेस लेस देन 20 to 100 नैनोमीटर थिकनेस की ट्रांसमिट होती है। ठीक है, सो इसमें ट्रांसमिट हो जाता है इलेक्ट्रॉन थ्रू अ स्पेसिमेन। तो एक तरह से स्पेशल प्रिपरेशन होती है फॉर अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वहीं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे कि सरफेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एग्जामिन कर रहे हैं हम डिटेल में बाय स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द surface of microorganism या specimen used to study the filament structure of the microorganism। वहीं तीसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का एग्जाम्पल है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, जो कि अगेन एक टाइप है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप का, अगेन एक टाइप है। ठीक है, विद अ वेरी हाई रेजोल्यूशन पावर, जिसकी फ्रैक्शन ऑफ अ नैनोमीटर यूज करते हैं हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी और इन अ मेडिसिन। These are the different kind of images। जैसे कि हमने बोला यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप में ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई कुछ इस तरीके का दिखेगा, वाइट बैकग्राउंड है, आपका बैक्टीरिया स्टेन्ड है। जबकि यहाँ पे आपका डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप है और यहाँ पे फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है। याद करिए दोनों में ही बैक्टीरिया स्टेन्ड नहीं है, यहाँ पे आपका बैकग्राउंड इज वेरी मच डार्क एंड द बैक्टीरिया इज एलिमिनेटेड। यहाँ पे बैक्टीरिया स्टेन नहीं है, लाइट बैक्टीरिया है। जबकि फेस कॉन्ट्रास्ट में बैकग्राउंड डार्क नहीं है, बैक्टीरिया अनस्टेन्ड है, बल्कि फेस क्रिएट करके इमेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है। इन अ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी फ्लोरेसेंस की वजह से हम इमेज को प्रोड्यूस करवा पा रहे हैं, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक 3D इमेज क्रिएट कर रहा है और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक सी थ्रू इमेज, वेरी डिटेल्ड इमेज विद अ वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेज को प्रोड्यूस करता है।